हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही बेसिक्स मैथ पढ़ेंगे। और बेसिक मैथ में हम लोग आज स्टार्टिंग ही कर रहे हैं। तो बेसिक मैथ में हम लोग जो ऐड से होता है, समझ में, जो वो बिना हासिल पर का ऐड, समझ में, वो बिना हासिल पर के ऐड और बिना हासिल पर के सब्ट्रैक्ट और ये सारे जो हैं मल्टीपल मल्टीप्लाई और उसको डिवाइड को पढ़ेंगे। ये थोड़ा बेसिक बेसिक ही है, बस बेसिक बेसिक ही इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे तो हासिल वाला सीखेंगे कि कैसे उसको भी सॉल्व करते हैं। बस यही है उसको। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना देखते हैं, आते हैं। देखिए इसमें पहले सिंपल सिंपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एक है, ये है दो, और ये है चार। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो कई बार बच्चों को दिक्कत हो जाती है, तो कैसे जोड़ते हैं इसको? इसको कुछ नहीं करना। आप इसको दो, आप उंगली पर भी गिन सकते हैं और चार उंगली पर भी ऐसे गिन सकते हैं। ये दो दो तरीके से बनता है, उंगली पर भी गिन के और या पाइप पर। जैसे देखो हम लोग एक लाइन पढ़ते, एक ये दो है तो दो लाइन पढ़े, फिर चार नीचे है तो चार को, एक दो तीन चार। अब टोटल को गिन देते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। ये छः हुआ और यही हमारा क्या हुआ सर, यहाँ छः टोटल हो जाएगी। टोटल क्या है इसमें? छः। समझ में? तो इस तरह भी इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसी तरह मान लीजिए यहाँ फाइव है और फोर है, ये दोनों को जोड़े तो फाइव को फोर को कह कितना आएगा? समझ में? तो ये सिंपल है कि फाइव पारो, एक, एक दो तीन चार पाँच, हो गया पाँच। उसके बाद चार पारो, एक दो तीन चार, सबको गिन लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। ये कितने हुए? नौ हुए। यहाँ नौ, हमारा आंसर कितना हो जाएगा? नौ। समझ में? यही है। इस तरह इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये एक ये वन डिजिट का था, समझ में। अब आते हैं थोड़ा सा टू डिजिट का समझते हैं। अब उसी तरह एक है फाइव टू है, और एक है यहाँ कर देते हैं थ्री टू है। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, समझ में। इसको ऐड करते हैं, आइए देखते हैं। टू टू कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो वही वन टू, फिर नीचे भी टू है, वन टू, सबको गिन लिए तो वन टू थ्री फोर। कितना हो जाएगा? फोर। यहाँ फोर लिख देंगे, समझ में। उसी तरह ये इस आते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसको मैथ को हम इसको एडिशन करना होता है ना, तो इधर से नहीं जोड़ते, समझ में। इसको इधर से नहीं जोड़ते हैं, समझ में। हमेशा इसको पीछे की ओर से जोड़ते हैं, क्योंकि पता हो कि डिजिट जो गिना जाता है वो पीछे की ओर से, इकाई दहाई पीछे से ऐसे हम लोग गिनते हैं, समझ में। तो इस तरह इसको किया जाता है। तो जब भी ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर से करेंगे, या मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से ही करते हैं हम लोग, समझ में। ये तीनों किधर से करते हैं? ये पीछे से, आप समझ लो, मतलब पीछे से। इधर से ही हमारा नंबर भी वन टेन हंड्रेड ऐसे गिनना भी स्टार्ट होता है। तो ये ऐसे, तो फिर ये दो दो वाला जोड़ लिए। अब आते हैं इधर सेकेंड डिजिट पर। ये कितना है? फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। अब आते हैं और नीचे कितना है? थ्री, वन टू थ्री। अब इसको जोड़ देते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो एट यहाँ लिख देंगे, एट क्या हुआ हमारा? आंसर हुआ, समझ में। यही क्या है, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब थ्री डिजिट वाला थोड़ा सा समझ जाते हैं। तो थ्री टू फोर वन फाइव फाइव, इसको समझिए, इसको जोड़िए। वही इसका भी इसी में है कि हमेशा कभी क्या इधर से इसको नहीं करेंगे। जब भी जोड़ना होगा तो इधर से जोड़ेंगे, समझ में। हालांकि इधर इसको इधर से भी जोड़ेंगे तो आ जाएगा, लेकिन बट होता है ना कि हासिल वाला अगर हो ना तो वो गलत हो जाएगा आपको। इसीलिए इधर से ही जोड़ना सीखे, समझ में। यही सही तरीका है, ऐसे जोड़े तभी। कुछ नहीं, वही फोर तो लाइन पढ़ेंगे, वन टू थ्री फोर, फिर एक पढ़ेंगे। टोटल कितने? वन टू थ्री फोर फाइव, या फाइव लिख देंगे इसके नीचे। और सेकेंड डिजिट में आते हैं तो टू है, वन ऊपर लाइन में दो है, दो नीचे लाइन में पाँच है, एक दो तीन चार पाँच। अब गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात यहाँ सात कर देंगे, समझ। उसी तरह थर्ड डिजिट में अपर में कितना? थ्री है, वन टू थ्री। नीचे वाले में फाइव है, वन टू थ्री फोर फाइव, समझ में आया? तो ये क्या करता है, इसको गिन लेंगे और इसको क्या लिख देंगे, क्या? एट। समझ में आया कि नहीं? सॉरी सॉरी, एक मिनट।
इसको सुधार दे रहा हूँ। यहाँ यहाँ होगा 8 8, समझ में इस तरह होगा, समझ में। ऐसे ही इसको क्या करते हैं, ऐसे ऐड करते हैं। चलिए इसको हम लोग अब थोड़ा सा 4 डिजिट पर सीखते हैं, कोई दिक्कत। ये 8 को 4 डिजिट तक जनरली इतना ही आता है, और आगे भी आता है। वो हासिल वाला में हम लोग सब बड़े बड़े सीखेंगे और भी सीखेंगे। चलिए 4 डिजिट तक सीख कर हम लोग फिर सब्ट्रैक्ट पर आ जाएंगे। आप जाते हैं टू, सॉरी, 2 3 4 5, 2 3 4 5, समझ में। इसको ऐड करके देखो कुछ नहीं है। अब पीछे से इसको भी इधर से ही करेंगे, समझ में। तो 5 है, 1 2 3 4 5, समझ में, 5। और नीचे 2 है, 1 2, अब टोटल को 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ, समझ में। उसी तरह यहाँ गिनते हैं, 1 सेकेंड डिजिट में आते हैं, 1 1 2 3 4, समझ में। नीचे कितना है, 3, 1 2 3 4, ये टोटल, सॉरी सॉरी 3 ही है ना। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, समझ में। अब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 होगा, समझ में। उसी तरह इसको गिनते हैं, 3 है थर्ड डिजिट में, 1 2 3। नीचे वाले रो में क्या है, 4 है, 1 2 3 4। गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 होगा, समझ में। उसी तरह ऊपर कितना है, 2 है फोर्थ डिजिट में, 1 2, और उसके बाद नीचे कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5, समझ में। अब टोटल गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, समझ में। ये हमारा क्या हुआ, टोटल। इस तरह इसको करते हैं, समझ में। बस आप इसी तरह ऐड करके ध्यान में रखिएगा, तो सिंपली ऐड वाले जो हैं वो गलत नहीं होंगे क्वेश्चन, समझ में। चलिए अब हम लोग अब सब्ट्रैक्ट पर बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, समझ में। ठीक, सब्ट्रैक्ट में आते हैं तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा सिंपल में। ये देखो 5 है और ये 2 है, इसको क्या करना है, माइनस करना। माइनस सब्ट्रैक्ट मतलब होता है इसको घटाओ, इसको जोड़ते हैं, माइनस से भी जोड़ते हैं, समझ में। मतलब क्या होता है, घटाओ, घटाना है, समझ में। ये आपके पास कितने अपर में कितना है, 5 लाइन है, 1 2 3 4 5। इसको भी वो सेम बना सकते हैं, उंगली पर रखकर और ये पर लाइन से। देखिए यहाँ पर उंगली तो ये बताना दिक्कत है, लाइन पर मैं यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो देखिए, और नीचे कितना है, 2 रो है, 2 है। इसमें से ना जो 5 है ना, उसको चूंकि घटाना है, इसमें से 2 क्या कर देंगे, काट देंगे, 1 और 2, पीछे से 2 को देखो काट देंगे, कितना बचा, 1 2 3, 3 बचा, 3 इसको लिख देते हैं। यही हमारा क्या हुआ, 3 हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, समझ में। ऐसे ही इसको बनाते हैं। एक और देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं 9, और में से 2 माइनस किए, देखो। तो कुछ नहीं, 9 लाइन पढ़ना है, 1 1, सॉरी 1, सॉरी सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 काट, देखो 2 है, 2 इसको काट दो, 2। चलो अब गिनते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 बचा, यहाँ 7 हमारा है, समझ में। ऐसे ही करना है आपको, एकदम इजीली से सब टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। आप बस खाली ये करते रहो, देखो वीडियो एक दो बार देख लो, और अच्छे से क्लियर नहीं आ जाता है तो और समझ में। अब बात हम लोग इसको 2 डिजिट पर सीखते हैं, समझ में। और 2 डिजिट पर सीखते हैं, यहाँ मान लो 4 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 3 है। इसमें से 2 गया और इसमें से 1 गया, इसको माइनस करना है,
देखो इसको भी पीछे से ही घटाते हैं, समझ में, ध्यान रखिए, पीछे से इसको 3 9 करते हैं, 1 2 3, 2 करते हैं, इसमें से 2 घटाना है तो पीछे से 2 काट दिए, तो बचा कितना 1, समझ में, यही हुआ। और सेकंड में कितना 4, 1 2 3 4, उसमें से क्या करते हैं, एक माइनस करना है, तो उसमें से ये काट देते हैं, समझ में, एक पीछे से ये काट दे, कितना बचा 3, समझ में, तो ये 3, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, समझ में। ऐसे ही इसको बनाते हैं, याद रखिए। चलिए आगे हम लोग इसको थर्ड डिजिट का समझते हैं। 5, ये 5 4 8, अब इसमें से घटा लो, 5 घटाओ, 3 घटाओ और 2 घटाओ, देखो इसमें से 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 3, 4 में से 1, समझ, 5 में से 2 गया 3, समझ में, ये हमारा क्या बचेंगे, आंसर बचेंगे, समझ में। कैसे, कैसे, वही वही 5 8 में से 8 लाइन पर 1 2 3 4 5 6 7 8, आप घर पर देख लो, और उसको देख कर कर आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसमें से 5 काट दो, 1 2 3 4 5, इसको काट दी, 8 3 बचा, 4 में से उसी तरह 1 2 3 4 में से 3 काट लो, 1 2 3 यहाँ काट लो, 1 बचा, उसी तरह 5 में से 1 2 3 4 5, समझ में, 5 में से 2 काटना है, 1 2, कितना बचा 3 बचा, समझ में, ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत। उसी तरह 4 डिजिट पर आ जाते हैं, 8 9 5 6 3 2 7 5, फिर देखो ये 6 है, उसी में से फिर वैसे ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 काटो, 1 2 3, कितना बचा 1 2 3 बचा, इसको 3 यहाँ लिखो, 5 है ऊपर में, देखो सेकेंड डिजिट में 1 2 3 4 5 में से 2 घटाओ, 1 2, मतलब क्या बचा 3 बचा, 9 है थर्ड डिजिट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 7 कटाओ, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कट गया, कितना बचा 2, 2, 8 है थर्ड में, फोर्थ में डिजिट में क्या है 8 है, उसमें 8 को 8 ऐसे पारो, यहाँ पढ़ देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से काट लो 5, 1 2 3 4 5, उस काट गिनो, 1 2 3 यहाँ 3, समझ, इस तरह इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, कोई दिक्कत दोस्त। चलिए ये सब्जेक्ट हमारा, ये मतलब सिंपल वाला सब्जेक्ट खत्म हुआ। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा मैथ पर, या सॉरी मल्टीप्लाई पर। मल्टीप्लाई हम लोग सीखते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई, क्या, मल्टी मल्टीप्लाई, समझ में, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई इसमें सीखेंगे हम लोग, तो ऊपर में लिख देता हूँ, मल्टी मल्टीप्लाई सीखेंगे, समझ में। अब देखो सिंपल, एक पहले 1 डिजिट का सीखते हैं, 5 है और इसको 2 से करते हैं, समझ में, कुछ नहीं करना, देखो या तो ऊपर वाले का पहाड़ा 2 बार पढ़ सकते हैं, टेबल तो या तो उसका पहाड़ा पढ़ो या इसका पहाड़ा पढ़ो, सेम चीज़ है, समझ, 2 का इजीली पढ़ सकते हैं, नीचे वाले से ज़्यादा कोशिश करिए कि नीचे वाले से ही पढ़े, 2 के पढ़ा 5 बार पढ़ो, तो पता होगा कि 2 के टेबल में 1 से गुना करते हैं तो 2 आता है, 2 को 2 से गुना करते हैं तो क्या आता है 4 आता है, 2 को 3 से करते हैं तो 6 आता है, 2 को 4 से करते हैं तो 8 आता है, 2 को 5 से करते हैं तो 10 आता है, समझ में। देखो 2 से 5 बार में किया तो कितना है 10, पहाड़ा भी पढ़ते हो, समझ, इसलिए है ना क्या पहाड़े याद होते, इससे मल्टीप्लाई के लेना। और मैं कुछ कहूँगा कि पहाड़े ना आप ना मिनिमम 30 और 40 तक याद रखो, समझ, 30 40 के बीच में, 20 तक अब ये नहीं है, समझ में, आप उसको 30 तक करो, समझ में, कोई दिक्कत, बहुत लोग तो 40 तक रखें, 40 से अब भी याद रखेंगे, समझ में।
आप इसको याद रखो, इजीली आपको पता है ना कि ये करेंगे ना तो आप ना दूसरे की अपेक्षा बहुत आगे हो जाएंगे, समझ में। तो ये इसको करना जरूरी है, और भी हम मल्टीपल करने के कई सारे ट्रिक भी बताएंगे, समझ में। तो ये लेकिन आपको याद कर रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये 1 डिजिट का था, समझ में। एक डिजिट का और मैं फिर बता देता हूँ। ये है ये 8 है और ये 4 है। उसको गुना करो, मल्टीप्लाई करो उसी। 4 का टेबल 8 बार पढ़ो, समझ में। तो बताओ कि 4 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आता है, 32 आता है। 8 बार पढ़ने पर 32 आता है। तो यहाँ से सेम क्या होगा, 32, समझ में। उसको लिखने की जरूरत नहीं, लिखोगे तो बहुत दिक्कत होगा। 4 वन जा, ऐसे 1 से गुना करोगे तो 4 आता है, 4 वैसे 2 से गुना करो तो 8 आता है, समझ में। 4 से ऐसे लिखोगे तो थोड़ा सा टाइम, इसीलिए टेबल आप याद करो, समझ में। अब आते हैं 2 डिजिट पर, 3 2, और उसको 3 से गुना करो, समझ में। देखो 3 2 जा, 3 के टेबल उससे गुना करो तो 3 के 2 से गुना करेंगे तो 3 के टेबल 2 बार पढ़ते हैं तो 6 आता है, समझ में। 3 के टेबल पढ़ते हैं तो 6 आता है। फिर 3 के पहला 3 से पढ़ते हैं तो 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9, यहाँ 9 आता है। और यही लिखना है, समझ में। जो आता है यही इसको लिखना है, कोई दिक्कत। एक और देख लेते हैं। 5 2 5 2 4, समझ में। हासिल वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, हासिल वाला के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हासिल पर का जोड़ घटाव है, सब सब कुछ रहे। देखो ये 2 है, सॉरी ये 2 है। सुनिए थोड़ा सा इसको, 4 का टेबल 2 है, 4 1 जाओ 4, 4 2 जा 8, या इसको 8 कर देंगे, समझ में। उसी तरह 4 का 5 बार में पढ़ना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, और 4 5 जा 20। यही 20 यहाँ क्या कर देना है, ये 20 आपको लिख देना है। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, समझ में। कोई दिक्कत। ये देखो अगर ये यहाँ रहता तो दिक्कत हो जाता, इसीलिए मैंने इसको यहाँ नहीं। अभी सारे की चीज़ों को मैं हासिल वाले करके बताऊँगा अगले वीडियो में, समझ में। कोई दिक्कत। चलिए, तो अभी एक मैं थोड़ा सा डिवाइड बता देता हूँ, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, समझ में। चलिए, डिवाइड में एक है 2 है, 2 से हम लोग डिवाइड सीखेंगे यहाँ पर, समझ में। डिवाइड, डिवाइड सिंपल है। यहाँ पर भी इसको 2 से ऐसे करना है, और यहाँ 8 को मान लो देना है इसको डिवाइड। तो देखो 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 3, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 4 जा 8। 4 बार में क्या आता है, 8 आता है। तो यहाँ 4 लिखना है, समझ में। यहाँ क्या लिखना है, सॉरी, ये वहाँ पर इसको लिख कर क्या कर देना, इसको कटा देना, समझ में। देख खास बात है ना, इसको देखिए, देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइसर। इसको बोलते हैं क्वेश्चन, सॉरी सॉरी, खास बात है। देखिए थोड़ा सा यहाँ हम लोग देते हैं ये 2 है, और ये मान लो 10 है, इसको हम लोग भाग दे रहे हैं। तो देखो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं डिवाइसर, समझ में। जो किसी को भाग देते हैं, और जिसको भाग देते हैं ना, इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, सॉरी, डिवी डिविडेंड। और जो यहाँ जितने बार में कटता है ना, जो यहाँ आता है, इसको बोलते हैं क्वेसेंट, समझ में। इसको याद रखिए, इसको बोलते हैं क्वेसेंट। और जो यहाँ आता है ना, जो कटाने के बाद या मान लो शेषफल 0 आता है या और भी बचता है, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। आपको पता होगा, समझ में। इसको डिवाइसर, इसको डिविडेंड, इसको जो यहाँ इसके बाद आता है उसको क्वेसेंट बोलते हैं, और जो यहाँ आता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। समझ में आया दोस्त, ये इसको याद रखना। इसमें 2 3 महत्वपूर्ण टर्म है, इसको याद रखिए। डिवाइजर, डिवाइजर क्या होता है, जिससे भाग देते हैं, जिससे किसी को भाग देते हैं,
समझिए जिससे किसी को जिससे किसी संख्या को हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। समझ में? जिससे किसी संख्या को भाग देते हैं। वह नंबर है जो किसी संख्या को भाग देते हैं वही क्या है, डिविजर होता है। समझ में? डिविजर क्या है? वह वह संख्या है जो जिसे हम लोग एक संख्या को भाग देते हैं। समझ में? उसी को क्या बोलते हैं, डिविजर। और जो देखिए जिस संख्या को हम लोग भाग दे रहे हैं ना, उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड। समझ में? जिस संख्या को भाग दे रहे हैं, जिस संख्या को भाग देते हैं, समझ में, संख्या को भाग देते हैं, समझ में, तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। समझ में? और उसके बाद आता है क्विसेंट। समझ में? क्विसेंट। क्विसेंट में क्या होता है, क्विसेंट ना, जो संख्या ना, जो डिविजर से डिविडेंड को जितने बार में भाग दिया जाता है। समझ में? डिविजर को डिविडेंड को जितने बार में भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्विसेंट। मान लो ये 2 है और ये 4 है, ये 4 कितने बार में कर रहा है, 2 बार में, तो ये 2 की 2 बार में आकर कट जाता है, यही हमारा क्या है, डिविडेंड है, सॉरी क्वोशिएंट है। कोई दिक्कत? उसी तरह एक होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर, समझ में आया? तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर भी सेम वैसे ही होता है कि रिमाइंडर जो न जितने, जब डिविजन से डिविडेंड को भाग दे दिया जाता है तो जो नीचे बचता है ना, उसके मतलब कटाने पर या कुछ बचता है या नहीं बचता है। समझ में? अगर पूरी पूरी कट जाए तो उसको तो जीरो बचता है। कोई संख्या अगर पूरी पूरी कटा दे तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो और नहीं पूरी पूरी कटता है तो उसकी कुछ संख्या बचती है, उसी को रिमाइंडर कहते हैं। हाँ, लेकिन वो संख्याएं हमेशा डिवाइजर से छोटा होती है। समझ में? यही होता है। मान लो देख लो ये 2 है, 5 है, तो 5 को कटा रहे हैं तो पर 2 के पहाड़ा में तो 5 डायरेक्ट तो आ नहीं रहा है, तो इससे पता है कि छोटा वाला ठीक लेते हैं, ठीक, इससे छोटा वाला। तो 2 2 जा 4, इसके बाद में ठीक छोटा वाला आता है। और 2 3 जा 6 हो जाता है, तो 6 इससे बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए 2 2 जा 4 लेते हैं। तो बचा कितना, 1। देखो जब भी 1 बचेगा तो इससे छोटा बचेगा, जब भी होगा क्या होगा, इससे, और ये हमेशा बड़ा होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो या तो 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। समझ में? यही क्या होता है, इसी को बोलते हैं रिमाइंडर। कोई दिक्कत? यही है, महत्वपूर्ण टर्म था। चलिए इतने हम लोग सीखे अभी बेसिक चीज़ को। अब हम लोग आगे जो हासिल पर के और सारे हर मल्टीपल और इसका तो डिवाइजर का, सॉरी डिवाइड का तो अलग से ही इसको बनेगा वीडियो, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए, धन्यवाद।